फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस का अगला पार्ट जो हम आपके सामने लेकर रखे आए हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन है जो बच गए थे, उनका अगला लेवल जो नहीं हो पाया था, तो जो पार्ट में रह गया है वो हम इस वजह से नेक्स्ट पार्ट लेकर के आए हैं ताकि जो बचे हुए क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन होता है टाइम एंड डिस्टेंस जो चैप्टर होता है, ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो या टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, ये जरूर पूछा जाता है। आपने देखा भी होगा, अगर पिछले पेपर सॉल्व कर रहे होंगे आप, तो आपको मिलते भी होंगे टाइम एंड डिस्टेंस के बहुत सारे क्वेश्चंस। लेकिन मेरा दावा है कि अगर पार्ट नंबर 1 से लेकर के जो हम पढ़ा रहे हैं और लास्ट पार्ट तक अगर आप देख लेते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा, आप करके आएंगे, उसे छोड़ के नहीं आएंगे और बहुत कम समय में करके आएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मेरा नाम है कपूर यादव और चैनल पे अब तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हमारे चैनल की जो वीडियोस हैं आप तक पहुंचती रहें आसानी से और आप उनको देखते रहें। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये नंबर पे आप मत जाना 30 जो भी है, क्योंकि पिछला क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है। नंबर कह रहा है दो शहरों P और Q, दो शहर हैं P और Q 160 किलोमीटर दूरी पर हैं। दो ट्रेनें, यानी कि ट्रेन भी दो हैं, विपरीत दिशा में, यानी कि एक इधर से एक इधर से 6 घंटे बाद मिलती हैं। दोनों की चालों का अंतर, यानी कि दोनों ट्रेनों की चालों का जो अंतर है वो 8 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि प्रति घंटे है। ट्रेनों की चाल ज्ञात करें, यानी कि दोनों ट्रेन की स्पीड क्या है अलग अलग वो बतानी है। तो क्वेश्चन को पहले यहां से समझ लेते हैं, पेपर में आपको ये नहीं बनाना है, ये समझाने के लिए बता रहा हूं। तो देखो, कह रहा है एक 60 किलोमीटर, मान लो कि ये P है और ये है Q। ये दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 160 किलोमीटर। समझ गए होंगे आप, एक ये शहर है एक ये शहर है, 160 किलोमीटर की दूरी पर है। अब दो ट्रेनें हैं, अब मान लो कि एक ट्रेन P से Q की तरफ चलती है और दूसरी चलती है Q से P की तरफ चलती है। तो जो दोनों ट्रेनें हैं वो कितने घंटे बाद मिलती है, 6 घंटे बाद मिल जाती है। यानी कि जब यहां से कहीं पर इधर कहीं मिल रही होंगी, फिक्स नहीं है, इधर उधर हो सकता है, क्योंकि चाल कम ज्यादा होगी ट्रेनों की, तो जिसकी चाल ज्यादा होगी वो ज्यादा दूरी कवर करेगा। तो अभी फिक्स तो है नहीं, तो ये बाद में निकालेंगे, लेकिन इस बीच में कहीं ना कहीं वो मिलेंगे। ठीक है, अब अगर ये यहां से चल देती है और ये इधर से चल देती है, तो 6 घंटे बाद दोनों का मिलन हो जाता है। अब जरा ध्यान से ये देखो कि यहां पर मान लो कि पहली ट्रेन की चाल, पहली ट्रेन, और की नहीं, डायरेक्ट हम चाल लिख दे रहे हैं, पहली ट्रेन की चाल हो जाएगी x किलोमीटर प्रति घंटे। मान लिया कि ये इस हिसाब से चल रही है, और वहीं दूसरी वाली जो ट्रेन है वो कितने से चल रही है, दूसरी ट्रेन की चाल हो जाएगी y किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, ये आपको पेपर में इतना नहीं करना, डायरेक्ट करना है यहां से जो मैं लिखूंगा, ये तो समझाने के लिए बोला है, ये इतना कैलकुलेशन आपको मन में ही कर लेना है। अब कह रहा है कि दो ट्रेनें अगर विपरीत दिशा में चलती है तो 6 घंटे बाद मिलती हैं। अगर देखो विपरीत दिशा का मतलब कि अगर ये x की स्पीड से इधर ट्रेन जा रही है और ये y के हिसाब से इधर ट्रेन आ रही है, तो जो इनकी चाल हो जाएगी, सापेक्ष चाल हो जाएगी, वो दोनों का योग ही तो होगा। सेम अलग अलग दिशा में से आ रही हैं, तो यहां पर देखो हम कहेंगे x प्लस y बराबर, अब देखो 6 घंटे बाद मिलती हैं, यानी कि 160 किलोमीटर की कुल दूरी रही होगी हमारे पास और 6 घंटे में तय कर लिया होगा। क्यों? क्योंकि कुछ ये तय करेगी कुछ ये तय करेगी, तो दोनों को मिलाकर 160 किलोमीटर तय हो गई। तो यहां पर देखो, क्योंकि ये भी किनारे से ही चली होगी, ये भी किनारे से ही चली होगी, तो एक 60 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय होती है। अब 6 घंटे में तय होती है तो इसको काट दो, 2 अट्ठे 16, 0 और 2 3 6, मतलब आ जाएगा 80 बटे में 3 आएगा। ये क्या है, इनकी चाल है, क्योंकि दूरी बटे समय चाल होता है, तो ये चाल आ गई। अब देखो कह रहा है कि दोनों चालों की दोनों ट्रेनों की चालों का जो अंतर है वो 8 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि हम कहेंगे x माइनस वाई, क्योंकि पहली चाल माइनस दूसरी चाल कितना है, 8 है। इतना समझ में आ गया। अब इसकी वैल्यू निकाल लो x और y की, हमेशा याद रखो। तो जब कभी भी x और y की वैल्यू निकालते हैं तो देखो, अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2x हो जाएगा, 2x, ये y से y कट जाएगा, ये आएगा, यहां मैं इसको कर देता हूं डायरेक्ट, तो हो जाएगा 80 बटे में 3 प्लस का आएगा 8। ठीक है, इसको और आगे बढ़ाना चाहेंगे तो आएगा 8 त्रिक 24
और ये हो जाएगा कितना 104 बटे में आएगा 3। क्या होगी, हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं, 2x रहेगा तो ये नीचे आएगा 2 से काट दो इसको, 2 पंचे 10, 2 दूनी ये आएगा 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो बचेगा 52 और बटे में 3। ठीक है, तो ये कटेगा नहीं तो इसको लिख दो 52 और बटे में 3। ये किलोमीटर प्रति घंटे इसकी चाल हो गई पहली वाली ट्रेन की। ठीक है, अब दूसरी वाली ट्रेन की चाल निकालनी है तो किसी में भी वैल्यू रख दो। मान लो x की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, इसमें ही रख दो x की वैल्यू, y इधर आ जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी x जगह में। अभी देखो ये मत सोचना कि बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कम ही होते हैं जो कैलकुलेशन पे ऐसे आते हैं, बहुत ज्यादा कठिन करेगा तो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, 52 बटे में 3 और माइनस का y था बराबर में 8, तो इसको इधर भेज दो, इसको इधर ले आओ। ठीक है, 8 इसको भी काट दो, y बराबर 8 त्रिक 24 हो जाएगा, तो 52 माइनस का 24 बटे में 3 आ जाएगा। इसको इधर भेजो तो 12 में 4 गया आएगा 8, और यहाँ पर आएगा 4 में से 2 गया तो 2 और बटे में आएगा 3। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 28 बटे में 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि पहली चाल आ गई ये वाली 52 बटे 3 और अगली चाल है 28 बटे 3, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कई बार ऐसी डिजिट दे देते हैं क्योंकि यहाँ पर पेपर में जो एज इट इज पूछा गया था वो यहाँ पर क्वेश्चन लिया है, इस वजह से कैलकुलेटिव हो गया, क्योंकि एग्जामिनर कभी बार फंसाने की कोशिश करता है तो ऐसे क्वेश्चन दे देता है। अब देखते हैं धमाकेदार क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कौन सा है। ये क्वेश्चन कुछ धमाकेदार क्वेश्चन है आप सभी के लिए। एक बार इसको ट्राई करो, वीडियो को रोक करके वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करो, अपना आंसर जब आ जाए उसको रख लो, फिर इस वीडियो को देखो कि आपका आंसर और ये जो आंसर बताएंगे क्या सेम आ रहा है। यहाँ देखो, उम्मीद है आपने सॉल्व करने की कोशिश की होगी। यहाँ देखो बहुत कम समय में कैसे करेंगे। कह रहा है दिल्ली और जयपुर से 2 ट्रेनें विपरीत दिशा में यानी कि एक दूसरे की तरफ क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 95 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मिलने पर, यानी कि जब आती है एक दूसरे की तरफ से तो मिल जाती है। तेज ट्रेन क्या हुआ, जब तेज ट्रेन चलने वाली 180 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय करती है। शहरों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी कि दिल्ली और जयपुर के बीच की जो दूरी है वो ज्ञात करनी है। अब ये मत कहना कि आप मैप में देख के बता दो इतनी दूरी है, नहीं, ये क्वेश्चन है मैथ का। ठीक है, यहाँ देखो, अब मान लो दिल्ली है तो दिल्ली को डी मान लो, शॉर्ट में लिख रहे हैं, और यहां पर मान लो इसको जे मान लो, जैसे समझ गए होंगे जयपुर। इनकी बीच की क्या है, हमें दूरी बताना है जो कि हमें पता नहीं है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 2 ट्रेनें चलती हैं, एक ट्रेन इधर से चलती है दिल्ली से जयपुर की तरफ और दूसरी चलती है जयपुर से दिल्ली की तरफ। जब चलती है तो क्या होता है, एक की जो गति है वो है कितनी 80, मान लो कि इसकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटे है ऐसे, और दूसरी वाली ट्रेन की 95 किलोमीटर प्रति घंटे है। अब आप ये बताओ कि इसकी अगर चाल ज्यादा है तो ये ज्यादा दूरी कवर करेगी, इसकी चाल कम है तो थोड़ा कम कवर करेगी, ये तो बात पक्का है। अब क्या हुआ कि कह रहा है कि चाल से मिलने पर, यानी कि जब इधर और इधर आई, यहां कहीं पर जब मिल गई तो क्या हुआ, 180 किलोमीटर ज्यादा तय करती है कौन, तेज चलने वाली ट्रेन, यानी कि 95 किलोमीटर, ये तेज ही तो चल रही है, ये 80 चल रही है और ये 95 चल रही है, तो ये ट्रेन 180 किलोमीटर ज्यादा तय कर लेती है। जैसे मान लो इसने x दूरी तय की तो ये कितनी करती है, x तो करती प्लस 180 और तय करती है। समझ गए, ये है मामला। अब कह रहा है शहरों के बीच की दूरी बताना है, तो सिंपल सी बात, पहले ये सोचो कि यहां पर 180 किलोमीटर ज्यादा तय करती है तो इनकी चालों का अंतर निकाल लो पहले। तो हम कहेंगे चालों का अंतर क्या हो जाएगा, ठीक है, चालों का अंतर हो जाएगा यहां पर 95 माइनस का 80, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी कि हमारी जो चाल एक्स्ट्रा रही है वो 15 किलोमीटर पर घंटे रही है, ज्यादा चाल, क्योंकि एक की बड़ी है। दोनों का अंतर कितना, 15 किलोमीटर पर घंटे, इसको लिख लो क्योंकि चाल है। अब दूरी कितनी है, ये हो गई, तो हम लगा सकते हैं यहां से कि हमारे पास चाल पता है, दूरी पता है। समय निकाल लें कि कितनी देर तक ही चलती रही जब मिली नहीं है, तो हम कहेंगे यहां पर हो जाएगा समय बराबर दूरी कितनी है 180 किलोमीटर,
ये कौन सी दूरी है जो एक्स्ट्रा तय की है, और ये चाल कौन सी है जो एक्स्ट्रा चाल है। दोनों की चालों का जो अंतर है, अधिक चाल कितनी है 15 और अधिक दूरी कितनी है 180, तो यही हमने कर दिया 15। इसको आप काटो तो 15 कम 15 और 15 कितना आएगा, 15 दूनी 30, 12 घंटे, यानी कि 12 घंटे बाद ट्रेनें मिली हैं एक दूसरे से। ठीक है, समझ गए बात। अब यहां तक अगर आ गया तो आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब कह रहा है कि दोनों शहरों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो हमें पता है कि जब ये ट्रेन इधर आ रही होगी, ये ट्रेन इधर आ रही होगी, तो कुछ दूरी तो ये तय कर जाएगी यहां तक मान लो, बाकी बची हुई दूरी ये तय कर जाएगी। तो इसकी चाल और इसकी चाल अगर दोनों की चाल मिला दें और कितने घंटे तक ये चली, तो दोनों का टोटल हो जाएगा, वही दूरी आ जाएगी। यहां देखो, इसका मतलब 12 घंटे जो आया है, तो ये ट्रेन जो पहले वाली ये भी 12 घंटे तक चलती रही और ये भी 12 घंटे तक चलती रही। वो बात अलग है कि इसने ज्यादा दूरी तय की होगी क्योंकि 40 की ज्यादा है, और इसने कम दूरी तय होगी क्योंकि 40 की कम है। तो 12 घंटे तक चलती रही और चाल इनकी क्या रही, सापेक्ष चाल। तो जब विपरीत दिशा में आती हैं तो हो जाएगा सापेक्ष चाल। कितनी हो जाएगी सापेक्ष चाल, इसकी 80 और इसकी 95, तो कह दो 80 प्लस 95 बराबर 175 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, मतलब टोटल इनकी चाल जो हो गई दोनों को मिला के, क्योंकि एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो 175 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 12 घंटे तक चला गया। निकाल दो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। दूरी बराबर चाल कितनी है 175 और गुणे में क्या हो जाएगा समय, तो निकाल दो 12 पंचे हो जाएगा 60 और 12 सत्ते 84 और 84 6 90 हो जाएगा, तो 9 आएगा और 12 9 कितना हो जाएगा 21, तो ये लिखेंगे 2100 किलोमीटर। बस यही हमारी दूरी आ गई। समझ गए होंगे आप। देखो कैसे हमने सॉल्व किया। अब आपको पेपर में कैसे करना है ये सब नहीं करना, डायरेक्ट आप देखो कि ज्यादा दूरी तय करती है उस दूरी को लिख लो, इनकी चालों का अंतर क्या आया है भाग दे दो उससे, तो 12 आ जाएगा, या जो भी आएगा अलग अलग आएगा जितने घंटे आए। एक बार इन दोनों का अंतर करके ये निकालना है, दोबारा जब निकालोगे अगर विपरीत दिशा में जा रही होंगी तो करना है काम, दोनों की चालों को जोड़ दो, ये और ये चाल अंतर और गुणा जो आएगा बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर आपको बेहतर तरीके से और समझ में आ जाएगा, जो डाउट है आपका वो भी क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बहुत ही कम समय में। ये भी क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का है जो हमने पहले लिया था। इसमें कह रहा है कानपुर और झांसी से दो ट्रेनें विपरीत दिशा में, यानी कि एक दूसरे की तरफ, एक झांसी से चली एक कानपुर से, 20 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। यानी कि एक ट्रेन चलती है 20 के हिसाब से और दूसरी चलती है 25 के हिसाब से, एक दूसरे की तरफ चलती हैं। अब क्या हुआ कि मिलने पर तेज ट्रेन, जब दोनों ट्रेन मिल गई तो तेज ट्रेन जो ज्यादा स्पीड से चल रही थी 80 किलोमीटर ज्यादा तय करती है। शहरों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी कि कानपुर और झांसी के बीच की जो दूरी है वो हमें ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक क्या करना है ये मैं समझाने के लिए यहाँ कर दे रहा हूँ, लेकिन आपको बताऊंगा कि यहाँ से आप पेपर में सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको टाइम बचाना है और कम से कम समय में सही उत्तर लेकर के आना है। तो पहले मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, फिर बताऊंगा पेपर में आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो देखो, एक मान लो कानपुर को के लिख देता हूं और झांसी को जे लिख देता हूं, ऐसे मान लो। अब क्या कह रहा है कि दो ट्रेनें, एक इधर चलती है और दूसरी वाली इधर चलती है। पहले की स्पीड मान लो कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर और दूसरी वाली कितनी है 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतनी है। अब जाहिर सी बात है कि इसकी स्पीड ज्यादा है, 1 घंटे में 25 किलोमीटर जाएगी और ये 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाएगी, तो ये तेज चलती है। तो अगर एक घंटे का टाइम दिया जाए तो ये 5 किलोमीटर ज्यादा कवर कर जाएगी। अगर 2 घंटे का टाइम देंगे तो 5 5 10 यानी कि 10 घंटे ज्यादा कवर कर जाएगी, यानी कि ज्यादा चलेगी। अगर ये चलेगी 20 किलोमीटर तो ये चलेगी 30 किलोमीटर, ऐसे। ये फिक्स नहीं है, रेशियो है। अब देखो क्या कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या कर देना है, 80 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय करती है। कितना 80, हमारे हिसाब से दूरी इतनी ज्यादा है, चाल कितनी ज्यादा है, तो देखो इसकी 25 और इसकी 20, तो ज्यादा वाली में से कम वाली घटा देते हैं, यानी कि हम कहेंगे 25 में से 20 घटा दो तो क्या आएगा 5। ये क्या है किलोमीटर प्रति घंटे मतलब चाल, तो यहां पर लिख दो आप 5।
ये क्या आएगा, ये आएगी यहाँ पर कुल मिला के हमारे द्वारा लिया गया समय, तो आएगा समय। ठीक है, कितने समय बाद मिली है ये हमें पता चल जाएगा। तो अगर इसको काटोगे 16 पंचे 80 होता है 16 घंटे, यानी कि 16 घंटे बाद दोनों ट्रेनें चली हैं। ये यहाँ से चली और ये यहाँ से चली, तो मिले कब हैं, 16 घंटे बाद। जब ये 16 घंटे ये चल चुकी, 16 घंटे ये, तब ये दोनों ट्रेनें कहीं पर आकर के मिली हैं। अब देखो 16 घंटे तक तो चलती रही। अब वास्तविक हमें क्या बताना है, दूरी बताना है। दूरी का मतलब है कि दोनों शहरों की दूरी, यानी कि के एंड मान लो ऐसे है, सही से नहीं बन पा रहा, आप समझ जाना। के एंड जे, जयपुर के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। तो देखो चाल अब क्या होगी, एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो 20 ये और 25 ये। तो जब ये इधर जा रही, ये इधर आ रही है, तो 20 ये 25 ये, मान लो ऐसे करके 25 ये है और 20 ये है। तो दोनों की चालों को हम जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा। पहले तो देखो ये हो जाएगा 45, क्योंकि 20 प्लस 25 होता है 45, और गुणे में आएगा 16, क्योंकि दोनों स्पीड से ये भी तो चल रही होगी, ये भी चल रही होगी, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी 45, 20 प्लस 45, और कितने घंटे तक चली, 16 घंटे तक। तो बस टोटल दूरी निकाल लो आप। तो ये क्या हो जाएगा, 16 पंचे 80 हो जाएगा, और 16 चौक 64 हो जाएगा, और 64 8 कितना हो जाएगा, 64 8 हो जाएगा 72। तो यहाँ लिखेंगे 72, तो इसको माफ कीजिएगा, यहाँ पर आएगा 72 किलोमीटर। यानी कि इन दोनों शहरों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 720 किलोमीटर। 720 किलोमीटर, समझ गए आप। ऐसे निकालना है। अब देखो कितने कम समय में हमने निकाल दिया। अब पेपर में आपको कहां से उठाना है क्वेश्चन को, जब आप ये देखो कि ज्यादा तय करती है और स्पीड दे के रखा है, तो हमेशा इनके चालों का अंतर निकाल लो और इससे भाग दे दो जितना ज्यादा तय करती है, तो ये आ जाएगा समय। और जो भी समय आता है, अब की बार इन दोनों चालों को जोड़ दो, समय से गुणा करा दो, आंसर। बस कुछ नहीं करना, ये सब कुछ नहीं बनाना। ठीक है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और भी क्वेश्चन की, तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करिए, हम बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, या वीडियो को आप रिवर्स करके देख लिया करिए, तो भी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और इससे भी धमाकेदार क्वेश्चन वो क्या कहता है। कितना धमाकेदार क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है क्वेश्चन को। कह रहा है कि दो शहरों की दूरी, उनके बीच की दूरी जो है दो शहरों की 110 किलोमीटर है। पहली ट्रेन सुबह 7 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, पहली वाली ट्रेन 7 बजे चलती है और 20 की स्पीड से चलती है, यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर। दूसरी ट्रेन 8 बजे चलती है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, लेकिन का विपरीत दिशा में। वे कितनी बजे मिलेंगी। अब की बार देखो क्या घुमा दिया, अब कह रहे कितने बजे मिलेंगी दोनों। तो देखो जैसे मान लो कि एक, मान लो कि ये ए नाम का शहर है, दूसरा है ये बी नाम का शहर है। अब इनके बीच की दूरी दे के रखी है 110 किलोमीटर। ये बात समझ में आ गई। एक ट्रेन इधर की तरफ जाती है, दूसरी इधर की तरफ आती है। क्लियर। अब देखो सबसे पहले कि 110 की स्पीड से जा रही है, माफ कीजिएगा 110 किलोमीटर दोनों की दूरी है, और वो 20 की स्पीड से जा रही है, लेकिन कितने बजे, 7 बजे। तो इसने मान लो चलना शुरू कर दिया कितने बजे, 7 बजे। ठीक है, कितने की स्पीड से, 20 की स्पीड से, 20 किलोमीटर प्रति घंटे। तो अभी ये ट्रेन जो है ये तो रुकी है ना, क्योंकि 7 बजा है, और ये चलेगी कितनी बजे, 8 बजे। तो 1 घंटे बाद वो चलेगी, जब तक ये कितने किलोमीटर की दूरी कवर कर लेगी, 20 किलोमीटर। क्यों कवर कर लेगी, क्योंकि स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटे है। अभी वो ट्रेन वहीं पर रुकी है, दूसरी वाली। तो जब देखो टोटल दूरी है 110 किलोमीटर, 110 किलोमीटर, और ये इतनी दूरी जो है, ये वाली दूरी 20 तो ये कवर कर लेगी, तो बची हुई दूरी कितनी होगी, ये होगी 90 किलोमीटर, क्योंकि 110 में से 20 हटा दो, 20 ये चल दिया 90 किलोमीटर। अब जैसे ही यहाँ पर 8 बजा, कितना बजा, 8, तो ये ट्रेन 25 की स्पीड से चलना शुरू हो जाती है, यानी कि 25 की स्पीड से चलना शुरू हो जाती है, किधर की तरफ, इधर की तरफ। अब हमारी चाल 20 नहीं रहेगी, क्यों, क्योंकि एक दूसरे की तरफ ट्रेन आ रही है। जब एक दूसरे की तरफ आती है तो दोनों की चालों को हम जोड़ देते हैं, वो हमारी वास्तविक चाल हो जाती है। तो देखो 90 किलोमीटर की जो दूरी है, तो हम कहेंगे हमें क्या बताना है, समय। तो हम कहेंगे समय बराबर में होता है दूरी
और बटे में क्या होता है चाल, तो यहाँ पे लिख दो आप चाल। अब देखो दूरी कुल मिला के, अब इसको 20 को नहीं लेंगे क्योंकि हमें बताना है कितने बजे मिलेंगी, तो 8 बज चुका है, ठीक है। अब देखो 90 किलोमीटर की दूरी है, तो कुल दूरी हो जाएगी 90 किलोमीटर, यानी कि जो बची हुई है, अब दोनों शुरू करती ना चलना, ये भी और ये भी, तो ऐसे आके मिलेंगी। तो 90 किलोमीटर की दूरी है और स्पीड कितनी हो गई, पहली की 20 और इसकी 25, क्योंकि ये भी आएगी और ये भी आएगी, टोटल स्पीड जुड़ेगी, तो हम कहेंगे 20 प्लस का हो जाएगा 25, ठीक है। तो इसको देख लो, तो आगे आएगा 90 और बटे में आएगा 45, क्योंकि 20 और 25 45 होता है। इसको काटेंगे तो 45 दूनी 90 होता है, यानी कि 2 घंटे। 2 घंटे बाद ये दोनों ट्रेनें मिल जाएंगी, लेकिन कह रहा है कितने बजे मिलेंगी, तो 2 घंटे बाद मिलेंगी। मतलब अगर 8 बजे से हम कैलकुलेशन शुरू करें, ये ट्रेन 8 बजे चलना शुरू कर रही है और 8 बजे शुरू किया है चलना, तो 8 से 2 घंटे और ले लो, तो देखो 8 AM प्लस 2 घंटे और ले लो, तो 8 से 9, 9 से 10, तो 8 बजे के बाद 2 घंटे यानी कि 10 बजे। कितने बजे, 10 AM कर लो, क्योंकि 10 बजे सुबह की ही बात हो रही है, तो 10 बजे दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी, यहाँ कहीं पर मिल जाएंगी आसपास, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा चलेगी और ये कम चलेगी। तो ये देखो 10 बजे ट्रेनें दोनों मिल जाएंगी। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगर मैं आपसे ये कहूंगा कि जो पहली ट्रेन है उसने कुल दूरी कितनी तय की यहां पर जब मिलने तक, यानी कि जब मिल गई तो दूरी उसकी यही हो गई ना, अब आगे की कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, तो ये पहली वाली ट्रेन ने कितनी दूरी तय की कुल मिलाकर, अगर आपको आता है तो आगे आप इसी से बनाकर लिखेंगे और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि कितना आपका आंसर आ रहा है, कितने किलोमीटर चली है पहली ट्रेन, टोटल दूरी, मतलब 20 चल चुकी प्लस आगे के, टोटल बताना है आपको। देखते हैं किसका जवाब सही आता है, आप में से कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। ये आपके लिए चैलेंज छोड़ के जाता हूं इस क्वेश्चन को, ठीक है। जिसका आंसर सही होगा उस क्वेश्चन को हम पिन कर देंगे और हाईलाइट होगा, आप सबको दिख जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन भी आपके लिए पेश है। इसमें कह रहा है दो शहरों की दूरी 450 किलोमीटर है, पहली ट्रेन 4 बजे, PM का मतलब होता है शाम के 4 बजे, 4 बजे 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, तथा दूसरी ट्रेन 3:20 शाम को ही 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में चलती है, वे कितने बजे मिलेंगी। यानी कि फिर वही करना है हमको कि मान लो पहला शहर है मान लो P और दूसरा शहर है Q, तो ये चलती है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है 450 किलोमीटर, समझ गए, 450 किलोमीटर की दूरी है, और ये P वाली चलती है Q की तरफ और Q वाली चलती है P की तरफ, ऐसे चलती हैं। अब क्या होता है कि 4 बजे देखो ये चलती है ट्रेन, पहली वाली 4 बजे चलती है, तो ये चलती है 4 PM पर, और दूसरी वाली चलती है 3:20 पे। तो आप बताओ कि पहले किसने चलना शुरू किया होगा, ये चलती है 3:20 पर, तो पहले तो इसने चलना शुरू किया होगा ना, तो हम वो टाइम निकाल लें, वो दूरी निकाल लें कि ये जो Q है कितने समय तक चलती रही जब इसने चलना शुरू नहीं किया था, यानी कि इसकी शुरुआत करने से पहले ही इसने कुछ दूरी तय कर ली होगी, क्योंकि 3:20 पे चलना शुरू कर रही थी और ये 4 बजे चली थी। तो आप ये बताओ कि मान लो 3:20 पे चली होगी और ये 4 बजे, तो 40 मिनट तो एक्स्ट्रा चली होगी ना ये, क्योंकि 4 बज गया होगा तो ये भी चलना शुरू हो गई होगी, तो 3:20 है, तो 40 मिनट हुआ, क्योंकि 60 में से 4 बज जाएगा। तो आप देखो कि 40 मिनट तक चलती रही, और मिनट को घंटे में बनाने के लिए हम 60 से नीचे डिवाइड कर देते हैं। कितने की स्पीड से चलती रही, तो ये चलती रही 80 की स्पीड से, क्योंकि इसकी चाल ही है, ये वाली चाल इसकी है जो 4 बजे चली है। अब देख लो ये होता है कितना हुआ, दूरी बराबर है, आप ऐसे लिख दो, दूरी बराबर चाल और गुणे में समय गुणे में चाल लिख दो, 60 क्या है 60 नहीं है यहाँ पर 80 दिया, तो लिख दो आप 80, काट दो इसको, 0 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, मतलब आएगा 160 बटे में 3 किलोमीटर। जो ये ट्रेन थी कौन सी, Q वाली, इसने 160 बटे 3 किलोमीटर क्रॉस कर लिया था। मान लो कि यहां तक चल चुकी होगी, 160 बटे 3 किलोमीटर चल चुकी होगी, अब यहां जब पहुंची होगी तो 4 बज गया होगा, और 4 बजने से ये भी चल तो रही है और ये भी चलना शुरू कर दिया होगा इसने, समझ गए। तो हमें ये देखना है कि टोटल दूरी थी 450,
इतनी कवर कर ली, तो बची हुई दूरी कितनी है जिसको दोनों ट्रेनें कवर कर रही हैं, क्योंकि 450 लिखा हुआ है तो यहाँ पर देखो 450 और माइनस कर दो, क्योंकि ये दूरी तो इतनी चल दिया ना इसने, जब इसने चलना नहीं शुरू किया तो इसने दूरी इतनी एक्स्ट्रा कवर करी, तो लिखेंगे 160 और बटे में हो जाएगा 3। तो इसको आप आगे कर लो, ये कितना आ जाएगा 3 पचे 15, 3 चौक 12, एक हो जाएगा 1350 माइनस का 160 और बटे में आ जाएगा 3। ये क्या है, ये दूरी है इतनी जो बचेगी, तो ये और निकाल लो, तो ये हो जाएगा यहाँ पर कितना, इसको करेंगे तो 0 आएगा, 15 में 6 गए तो 9 आएगा, और यहाँ पर जाएगा 2 में से 1 गया तो 1, 1190 बटे में यहाँ पर आएगा 3, ठीक है 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 1190 बटे 3 किलोमीटर की दूरी है ये वाली, बची हुई दूरी 1190 बटे में 3 किलोमीटर। इस दूरी को दोनों मिलकर के अब तय करेंगे। तो अब देखो कह रहा है कि कितने बजे मिलेंगे, ये तो पूछ रहा है। तो अब देखो 1190 की दूरी बची है हमारे पास, अब ये भी चलना शुरू करेगी, तो अब चाल क्या हो जाएंगी, इसकी चाल प्लस इसकी चाल, दोनों की चाल हम जोड़ देंगे। तो देखो 1190 बटे 3 था तो 3 लिख दो। अब चाल देखो इसकी थी कितनी थी चाल, इसकी थी 60 और इसकी थी 80, तो आप कर दो यहाँ पर गुणे में 60 प्लस का 80, ठीक है, बराबर में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1190 बटे में 3 गुणे 8 6 14 यानी कि 140 आ जाएगा। इसको काटेंगे 0 0 ये कट जाएगा, और 7 से काटेंगे, मैं साफ साफ लिख देता हूँ 11 19 बटे में आएगा 3 गुणे में 14, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 एक कम 7 और 4 7 7 49 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 17 बटे में 6, ठीक है। इसको और आगे निकाल लो तो यहाँ पर आ जाएगा 6 दूनी 12 और बचे कितना 5 और बटे में 6, 2 घंटे 5 सही 6, तो इसको मिनट में चेंज कर लो, तो ये 60 से ऊपर गुणा करा देंगे तो 6 से 6 कट जाएगा, मतलब हो जाएगा 2 घंटे कितना आएगा 50 मिनट, ठीक है, इतने घंटे। तो दोनों ट्रेनें जो मिलेंगी 2 घंटे 50 मिनट बाद मिलेंगी, लेकिन ये कब से टाइम हम जोड़ेंगे, 4 बजे से। 4 बजे से क्यों, क्योंकि ये ट्रेन भी चलना शुरू कर रही है, तो जब दूसरी वाली भी ट्रेन चलना शुरू कर देती है वहां से टाइम को कैलकुलेट करते हैं। तो 2 घंटे 50, अब देखो 4 बजे से हम लेंगे, क्योंकि 4 बजे से ये भी चल रही थी, ये तो पहले चल रही थी, तो 4 बजे दोनों ट्रेन शुरू किया, इसने किया और ये चल रही थी, तो 4 बजे से, तो आप कह दो 4 प्लस 2 घंटे 50 मिनट, तो मतलब 4 बज रहा है, 2 घंटे बाद 6 बज जाएगा और 6 बज के 50 मिनट हो जाएगा, तो 6 बजकर 50 मिनट पर ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिल जाएंगी, राम राम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो ये यहाँ पर कहीं पर मिलेंगी दोनों ट्रेनें। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन से आप मत डरा करिए, कैलकुलेशन की आप प्रैक्टिस डाल लीजिए, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे एग्जामिनर डाल देता है जानबूझ के कि आप कैलकुलेशन में डिस्ट्रैक्ट हो जाएं और उसको ना कर पाएं, छोड़ के आगे बढ़ जाएं। तो कैलकुलेशन में भी आपकी ट्रिक होनी चाहिए कि फास्ट कैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन कैसे आएगा। ये क्वेश्चन हमें कई बार घुमा देता है और इस क्वेश्चन को हम नहीं कर पाते हैं, छोड़ के चले आते हैं, जबकि बहुत ही कम समय में इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ देखो इसमें कह रहा है ट्रेन ए जयपुर से 10 बजे चली और 3 बजे दिल्ली पहुंच गई, ठीक है, कोई बात नहीं। ट्रेन बी यानी कि दूसरी एक ट्रेन है जो कि दिल्ली से चली और 11 बजे चली है, 6 बजे पहुंच गई है कहाँ, जयपुर। दोनों कब मिलेंगी, यानी कि दोनों ट्रेनें रास्ते में कहां पर मिली होंगी, कितने बजे। तो मान लो कि पहला क्या है, यहाँ पर ये जयपुर मान लो और दूसरा क्या है, दिल्ली मान लो। एक ट्रेन यहां से चल रही, दूसरी ट्रेन यहां से चल रही। अब हमें दूरी वूरी कुछ नहीं दिया है, ठीक है, ना चाल दे के रखा है, अब बस समय से ही हमें खेल करना है पूरा। तो ऐसा क्वेश्चन कंफ्यूजन में डाल देता है, लेकिन आज के बाद कंफ्यूजन में नहीं डालेगा। यहाँ देखो, अब देखो कि मान लिया हमने कि पहली ट्रेन क्या है, ए है, दूसरी ट्रेन क्या है, बी है। ये बात तो फिक्स है, ए और बी नाम की 2 ट्रेनें हैं। अब देखो ये 10 बजे चलती है पहली वाली ट्रेन, और ये चलती कितनी, 10 बजे, पहुंचती कितनी है, 3 बजे। तो 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1 2 3, कितने घंटे में पहुंची, 11 12 1 2 3, यानी कि 5 घंटे में पहुंची होगी। 1 2 3 4 5, 5 घंटे लगे। तो इसको लिख लो, यहां पर मैं बता रहा हूं समय, तो यहां लिख लो समय। तो पहली ट्रेन 5 घंटे लेती है,
ठीक है। अब दूसरी ट्रेन देखो भाई 10 बजे चली, 3 बजे पहुंची, तो 5 घंटे तो लिया ना इसने, ए ने। अब बी क्या करती है, 11 बजे चलती है और 6 बजे पहुंचती है। तो 11 बजे चलेगी, 6 बजे पहुंचेगी, मतलब कितने घंटे लिए, तो 11 से 12, 12 से 6 यानी कि 7 घंटे हो जाएंगे। तो यहां पर लिखेंगे बी लेती है 7 घंटे का समय। ये बात समझ में आ गई। जितने घंटे लिया हमने केवल वही कर दिया, अभी कुछ भी नहीं किया, जो क्वेश्चन में दिया था वही हमने कर दिया। अब देखो हमें पता है कि जो समय होता है उनकी चालों को अगर निकालना होगा तो इन दोनों को उल्टा कर दो, मतलब 7 को पहले लिख दो और इसको लिख दो लास्ट में, यानी कि ये इनकी चालों का जो अनुपात है वो 7:5 है। समझ गए आप। ये 7 किलोमीटर चलेगी उतने घंटे में, तो चलेगी 5 किलोमीटर। अब देखो अगर हमें दूरी निकालना होगा तो दूरी आपको पता ही है, दूरी क्या होती है, समय गुणे चाल, ये चाल गुणे समय, तो दोनों का गुणा करा दो, 5 सत्ते क्या हो जाएगा 35। तो हमने मान लिया कि 35 किलोमीटर इन दोनों शहरों के बीच की दूरी है। समझ गए आप। इतना अगर कर लिया तो क्वेश्चन को आप रगड़ देंगे। तो यहां देखो 35 किलोमीटर है, तो 35 किलोमीटर की कुल दूरी है। अब देखो ये ट्रेन चली है 10 बजे, जबकि दूसरी वाली चली है 11 बजे। तो ये देखो कि जब ये 11 बजे से पहले इस ट्रेन ने कितना कवर किया होगा, तो 10 से 11 1 घंटे अगर उसको चला रहे हैं, 1 घंटे को चलाएंगे क्योंकि 11 बजे से ये भी चलना शुरू हो जाती है। तो 10 से 11 1 घंटे चली होगी अकेले, तो ये कितना टाइम लिया होगा, 1 घंटे में कितने किलोमीटर कवर किया होगा। तो देखो चाल है इसकी 7, समय कितनी लेती 5 घंटा, 7 के हिसाब से यानी कि 1 घंटे में पहली ट्रेन 7 किलोमीटर जाती होगी, तो टोटल दूरी हमारे पास 35 किलोमीटर, यानी कि इन दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी है 35 किलोमीटर है, जो कि हमने निकाला अभी। अब उसमें से देखो ये ट्रेन जो 10 बजे चलती है उसने कुछ दूरी यहां तक तय कर ली होगी, इतनी दूरी, क्योंकि वो ट्रेन तो वहीं खड़ी है, अभी 11 नहीं बजा, 11 बजेगा तो चलेगी। तो ये जो दूरी तय करी है कितनी 7, 7 क्यों, क्योंकि 1 घंटे में पर किलोमीटर में इसकी स्पीड है, तो 7 किलोमीटर इसने तय कर लिया। अब ये बताओ कि 35 टोटल थी यहां से यहां तक, और ये ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिख लो 35 किलोमीटर यहां से यहां तक की दूरी, 7 इतनी हो गई, तो ये बची हुई दूरी कितनी हो गई, ये हो जाएगी 28 किलोमीटर। अब इस 28 किलोमीटर दूरी को दोनों तय करना शुरू कर देंगी एक साथ, ये इधर की तरफ आएगी और ये इधर की तरफ आएगी। बात समझ में आ गई। तो अब देखो हमारे पास एक्चुअल डिस्टेंस 35 नहीं है, कितनी है 7 हटा दो, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 28 किलोमीटर। अब 28 किलोमीटर की दूरी को ये एक दूसरे की तरफ जा रही है, ये इधर जा रही है, ये इधर आ रही है, तो दोनों का चालों का योग कर दो। तो देखो पहली की चाल है 7, दूसरी की चाल क्या है 5, तो 7 5 कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ देखो 12, ठीक है। तो कितना लगेगा समय, ये समय है, यहाँ पर आप समय लिख लो, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल, दोनों की चालों का योग, क्योंकि एक दूसरे की तरफ आ रही है। तो इसको काटो तो कितना हो जाएगा 4 7 28, 4 3 12, इसको और काटेंगे तो आएगा 3 दूनी 6 और 1 बटे में 3। इसको मिनट में चेंज कर दो, जो बटे में है, तो इसका गुणा कर देंगे किससे, ये हो जाएगा 60 से, क्योंकि घंटे को मिनट बनाएंगे 60 से गुणा करेंगे, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 यानी कि 20। तो कुल मिला के समय लगेगा 2 घंटे और 20 मिनट, 1 घंटे मान लो इतना। तो अब ये 2 घंटे 20 मिनट बाद दोनों ट्रेनें मिल जाएंगी, लेकिन कहां से, यहां से 11 बजे से 2 घंटे और 20 मिनट तक चलेंगी तो ट्रेनें मिल जाएंगी। तो अब देखो 11 बजा था, तो 11 तो ये हो गया हमारे पास, 11 बजा ही था, प्लस में 2 घंटे और 20 मिनट कर दो, तो 11 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 घंटे बाद 1 बज जाएगा। अगर अभी 11 बज रहा है, 2 घंटे बाद कितना बज जाएगा, 1 घंटे बाद 12, दूसरे घंटे बाद 1, यानी कि 20 मिनट और ज्यादा। तो 1:20 में ये दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी। ये क्वेश्चन का पूरा खेल है, आप ऐसे समझ जाओ। ये कब करेंगे, जब कुछ भी ना दिया हो, देखो इसमें कुछ भी नहीं देख रखा था, सिर्फ समय और समय दिया था, यहां से हमने क्वेश्चन को ऐसे रगड़ा है, ऐसे आपको भी करना है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है इस वीडियो से तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्या कुछ अच्छा लगा आपको, क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर फ्रेंड्स अगला पार्ट भी आप देखना चाहते हैं, अगला चैप्टर भी देखना चाहते हैं, तो उस नए चैप्टर के साथ अब हम शुरू करेंगे, नए वीडियोज को लेकर के आएंगे, तो उसके भी पार्ट वाइज हम क्वेश्चन कराएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसका एक पार्ट और बनना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन बताएंगे, तो बचे हुए क्वेश्चन भी हम अगले पार्ट में करवा देंगे।
तो फ्रेंड्स बस इतना ही आज के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन हाँ, अगर चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा लें, जिससे कि हमारी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचती रहेंगी जब भी हम नया चैप्टर शुरुआत करेंगे। तो फ्रेंड्स लेवल आपने देख लिया होगा कैसा रहता है हमारी वीडियोस का। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।